Students, so now we are going to discuss the economy and administration of the Vijayanagara. The administration of the Vijayanagara was not quite centralized in nature. In other words, the king authority was not supreme, and the local military had the right to act freely to a large extent. They maintained a fixed number of soldiers, elephants, and horses for the service of the state. There are evidence to suggest that the governors of the provinces and local chiefs held their own court and appointed their own official. तो जो विजयनगरा का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नेचर से सेंट्रलाइज नहीं था, थोड़ा सा सेंट्रलाइज नहीं था. दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो किंग था वो नॉट सुप्रीम और लोकल मिलिट्री नायकाज नहीं था. दे हैड राइट टू एक्ट फ्रीली, उनको फ्रीली एक्ट करने का राइट था. टू अ लार्ज एक्सटेंड, ज़्यादा मात्रा में एक्सटेंड करने के लिए. और शोल्डर, सिपाही, एलिफेंट और हॉर्सेस को उन्होंने फिक्स्ड कर रखा था. नंबर ऑफ द एलिफेंट, नंबर ऑफ द शोल्डर और हॉर्सेस को फिक्स कर रखा था सर्विस देने के लिए स्टेट में. ठीक है. और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है द कनेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री और बिजनेस. कनेक्शन होना बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से, और उसको मैनेज करने का तरीका. द रूलर्स ऑफ विजयनगरा अटैच्ड मच इम्पोर्टेंस टू जस्टिस फॉर द पीपल. जो विजयनगरा का रूलर था कृष्णदेवा, उसको ज़्यादा अटैच था, इम्पोर्टेंस लगता था लोगों की जस्टिस करने में. कृष्णदेवा राया हिमसेल्फ रोट द किंग मस्ट प्रोटेक्ट द गुड, पनिश विक्ड द टैक्स हिज पीपल ओनली मॉडरेटली. कृष्णदेवा ने खुद ही लिखा है कि किंग को लोगों की प्रोटेक्ट करना, उनको पनिश करना, उनकी सज़ा देना और उनसे टैक्स कलेक्शन करना इसमें मॉडरेटली था. देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द किंग. यहाँ पे एक काउंसिल था जो जिसको आप मिनिस्टर कह सकते हैं, वो एडवाइस करता था किंग को. इट कंसिडर टू द वाइजेस्ट नोबल मैन विद इन द किंगडम. और जो कृष्णदेवा था वो वाइजेस्ट इस किंगडम में वाइजेस्ट मैन बोला जाता था. बहुत ही दयालु और बहुत अच्छा रूलर कहा जाता था. द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ अ किंगडम इन डिसेंडिंग ऑर्डर वर मंडलम. मंडलम मतलब होता है प्रोविंस, नाडु मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, सथाला मतलब होता है ब्लॉक, और ग्रामा मतलब होता है विलेज. यहाँ का जो किंगडम था ये यूनिट में डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको डिवाइड कर रखा था. और इनको रूल करने का तरीका भी अलग था, जैसे कि प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेजेस, इन चीज़ों में इनको डिवाइड कर रखा था. और इनका जो ट्रेड का सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था ये एक एक यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. जो इकोनॉमी थी वो वेरी करती थी लोकेशन ऑफ द पीपल. जो जहाँ रहता था उस लोकेशन के हिसाब से इनकी इकोनॉमी वेरिड करती थी. मतलब अलग अलग जो वेरिएशन था इकोनॉमी में वो लोकेशन की वजह से था. मैनी ऑफ द टाउन्स ग्रू अराउंड द लार्ज टेम्पल दैट रिक्वायर्ड रेगुलर सप्लाई फॉर फूड एंड लेबर. लार्ज नंबर जो टेम्पल्स थे वो रेगुलर सप्लाई करते थे फूड और टाउन में जा के लेबर को. ठीक है. दिस टेम्पल वर सो रिच, ये टेम्पल जो थे बहुत ज़्यादा रिच थे. द पीपल हु लुक्ड आफ्टर देम ऑल्सो लुक पार्ट इन ट्रेड एंड बिजनेस. बिजनेस और ट्रेड में ये लोग देखा करते थे. द रॉयल फैमिली रेपुटेटेड टू बी वेरी वेल्थ एंड बोर्डिंग ऑफ वेल्थ बाय देयर रूलर वॉज नॉट ओल्ड ट्रेडिशन. जो रूलर था वो ओल्ड ट्रेडिशन का नहीं था,
उन वेल्थ और जो उनका रॉयल फैमिली से था वो सब पे इनका अलग तरीका था. हाउ एवर इन्वाइटेड फॉरेनर इन्वेशन टू, जो फॉरेनर लोग थे उनको भी इनको इनवाइट किया था. और अपर जो क्लासेस होती थी वो क्वाइट रिच होती थी. लैंड टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो लैंड टैक्स से आता था. ठीक है. वेरियस अदर टैक्सेस इंक्लूडेड प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन द सेल, कितना सेल करते हो, कितनी ज़मीन है, और प्रोड्यूस कितना किया है, इन सब से वो टैक्स कलेक्शन करते थे. तो इनका सोर्स क्या था, यही था कि जितना लैंड कलेक्शन करते थे, रिवेन्यू जितना वो कलेक्शन करते थे, किससे करते थे, जो जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो जितना माल सेल करता था, और लैंड पे कितना क्रॉप और प्रोडक्शन जितना करेगा, और उसको सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उससे उन पे टैक्स लिया जाता था. इवन टैक्स ऑन मैरिजेस, वो शादियों पे भी टैक्स लिया करते थे. डिस्पाइट द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, फॉरेनर ऑब्जर्व एग्री दैट द कंट्री साइड वॉज फर्टाइल, वेल कल्टिवेटेड, पॉपुलेटेड विद द टाउन्स एंड विलेजेस. ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे. तो जो फॉरेनर पर्सन थे वो एग्री किए कि कंट्री साइड में उन्होंने एग्री किया कि जो लैंड है उसको फर्टाइल किया जाए, वेल कल्टिवेटेड किया जाए, मतलब अच्छा सा अच्छा उसको क्रॉप उगाया जाए, और जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए, और टाउन और विलेजेस को भी डेवलप किया जाए. आर्किटेक्चर एंड आर्ट. विजयनगरा वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेट बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स लाइक हम्पी, द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगरा. विजयनगरा की कैपिटल सिटी थी हम्पी, और विजयनगरा फेमस था ग्रेट बिल्डिंग और टेम्पल्स. उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स मॉन्यूमेंट बनाते थे. विजयनगरा हैज़ द ruins ऑफ वेरी डेवलपमेंट एंड वेल डेकोरेटेड सिटी. विजयनगरा जो तो बहुत वेल डेवलप था और बहुत ही डेकोरेटेड सिटी थी. द विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वर वेल नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट डिज़ाइन. टेम्पल्स, इरिगेशन टैंक्स वर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल टू द स्टाइल. जो विजयनगरा के टेम्पल थे, इरिगेशन जो टैंक थे, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट करते हैं उनके रहन सहन कैसा था, और वो बहुत स्टाइल वाले थे. उनका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही यूनिक था. द रॉयल सेंटर आर एरिया इन हम्पी इज़ नोटेड एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल बिल्डिंग फ्रॉम द बोल्डर एंड सपोर्टेड बाय द लार्ज ग्रेनिटी पिलर. जो हम्पी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसका स्टाइल जो है बहुत ही बोल्डर है, और किंग जो ग्रेनिटी पिलर है उसको सपोर्टेड करता है. मोस्ट ऑफ द विजयनगरा टेम्पल्स वर सराउंडेड बाय ग्रेट कंपाउंड वॉल्स. जो विजयनगरा को सराउंडेड है वो वॉल्स से सराउंडेड था. ठीक है. लंबी लंबी वॉल्स बनी हुई हैं जो विजयनगरा को घेरी हुई थी. टाउन्स मार्क द गेटवेज टू द टेम्पल कैंपस. एट द सेंटर ऑफ द कैंपस द मेन श्रीन वॉज लोकेटेड. जो उनकी पूजा की मूर्ति थी वो बीच में सेंटर में थी. श्रीन द मेन टुवार्ड गेटवे वर जनरली इन द सेम एक्सेस. जो उनके जो मूर्ति बनी थी और जो गेट था वो बिल्कुल सेम एक्सेस में बना था. मतलब बीच में सेंटर में मूर्ति और उसके जस्ट सीधे सीधे बड़ा सा गेट बना हुआ है. विरूपाक्षा टेम्पल एट हम्पी इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल. विरूपाला टेम्पल जो विजयनगरा का है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनका आर्किटेक्चर और स्टाइल का. विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल
आर्किटेक्चर द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा है, उनको ये टेम्पल जो है डेडिकेट करता है। विरूपक्षा टेम्पल द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लॉर्ड शिवा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। नियर द मेन श्राइन देयर वर 2 ओल्डर श्राइन डेडिकेटेड टू द गॉडेस पंपा एंड भुवनेश्वरी। जो लॉर्ड शिवा की जो शिरिन बनी हुई है उसके दोनों साइड में 2 और शिरिन बनी हुई है, जैसे जो डेडिकेट करती है गॉडेस पंपा और भुवनेश्वर को। द विजयनगरा रूलर्स व ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर। जो विजयनगरा का रूलर था कृष्णदेवा, वो पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर का ग्रेट फेमस था। दे पैट्रोनाइज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत राइटर्स हु वर ऑन जैन, शिवा, वराशिवा ट्रेडिशन। ये इन लोगों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ के राइटरों को जो लिखते थे जैन, शिवा ट्रेडिशनल कल्चर, उनका सोशल, उनका कल्चर, उनका टीचिंग स्टाइल, उनकी कस्टम, उनके रिचुअल्स वगैरह, वो सब ये लोग लिखते थे। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द विजयनगरा पॉलिसी वॉज द ऑफेंस ऑफ Pyromenes or the ruler, eldest son of the ruler who succeed him to throne. The power of the Vijayanagara declined after the death of Krishnadeva Raya. जो विजयनगरा की जो पावर थी वो गिर गई थी जब कृष्णदेवा जो थे वो मर गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी 1565 में। दिस इंक्लूडेड वर्क ऑन टॉक्सिकोलॉजी, रोमांस एंड अदर। इनका जो वर्क था वो बिलोंग करता था रोमांस, साइंस और टॉक्सिकोलॉजी से। जब कृष्णदेवा की मृत्यु हो गई 1565 में, द सल्तनस ऑफ विजयपुरा, गोलकुंडा, अहमदनगर फॉर्म अ कॉमन अलायंस एंड डिफीटेड द फोर्स ऑफ विजयनगरा एट द बैटल ऑफ बनिहत्ती एंड तलीकुत्ता। जो गोलकुंडा, अहमदनगर की जो कमांड थे कॉमन लोग, वो विजयनगरा को बैटल में हार गए थे। कौन? ये कृष्णदेव लोग विजयनगरा हार गए थे। इट मार्क द एंड ऑफ द विजयनगरा किंगडम। आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेवा द विजयनगरा डिक्लाइंड और दे डिफीटेड द बैटल ऑफ बनिहारती एंड तलीकुत्ता। ठीक है, ये बैटल में ये लोग हार गए थे। दैट्स इट।